भारत में बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड हैं, उनमें से एक है रियलमी। क्या रियलमी के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। और मैं हूं संदीप। मैं अजय। और आज हम दोनों मिलकर बात करेंगे कि हमने ये टॉपिक क्यों उठाया, क्यों बोल रहे हैं, क्या सब कुछ रियलमी के साथ सही सलामत है कि नहीं है। और पूरा डिस्कशन हम डिवाइड करेंगे 3 पॉइंटर्स में। जो पहला है वो है मैनेजमेंट, दूसरा कस्टमर्स और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके दिमाग में आ रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन से कंज्यूमर का क्या फायदा या नुकसान। चलिए आगे आपको बताएंगे इसका क्या लिंक होगा। लेकिन अजय, अगर देखा जाए पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं रियलमी में मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि यहां पर लोगों को तो कनेक्ट स्टैब्लिश कर देते हैं। जब भी हम Xiaomi का नाम लेते हैं तो मनु जैन का नाम याद आता है, वो फेस बन चुके थे। और वहीं अगर रियलमी की बात करें तो यहां पर नाम आता है माधव सेठ का। उसके अलावा और कोई नाम याद नहीं आता है कि किसी ने कुछ किया होगा। और अभी रिसेंटली उन्हें एक ग्लोबल रोल के लिए एलिवेट कर दिया गया। और इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं, मतलब कुछ दिनों के बाद उन्होंने बोला, जब अनाउंसमेंट है उसके थोड़े दिनों के बाद बोला कि वो इंडिया को भी देखेंगे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बड़ी मिलती जुलती रहती है मनु जैन जैसी। उनको भी पहले इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाया, वहां पर वो ग्लोबल रोल में गए, और उसके बाद थोड़ा टाइम बाद हमें पता लगता है कि वो Xiaomi को छोड़ चुके हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे जो आज की तारीख में मुझे जो न्यूज आ रही है और जो मुझे जहां तक मुझे मालूम है, मैनेजमेंट साइड में आई डोंट थिंक ऑल इज वेल। मुझे लगता है कि ये पहली अगर आप स्टार्ट करते हैं बात को, जो आपने बोला कि पहले आया एक ट्वीट की माधव शेठ नहीं रहेंगे रियलमी के साथ में। उसके बाद में 6 दिन के बाद में ट्वीट आता है कि नहीं, वो उनको ग्लोबल रोल दे रहे हैं। तो ये 6 दिन का गैप क्यों आया? पहला सवाल आता है, 6 दिन का गैप क्यों आया? इमीडिएटली विद इन 1 डे या विद इन 24 आवर्स रियलमी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? तो ये पहला सिग्नल था। दूसरा सिग्नल था इनका लास्ट मंथ एंड के आसपास इनकी एक थाईलैंड में मीटिंग थी। उस थाईलैंड की मीटिंग के अंदर इनका टॉप मैनेजमेंट और लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो जोनल सेल्स मैनेजर्स हैं उनको ले जाया गया था। वहां जो इनका मैनेजमेंट है विच इंक्लूड्स माधव शेठ, वो कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो ये आई थिंक ये 2 बहुत बड़े सिग्नल हैं कि मैनेजमेंट साइड पे कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। राइट, और बिल्कुल, और खासकर जब इस टाइम पे मेक इन इंडिया की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि जितनी भी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती है, जो इंडियन कंपनीज नहीं है, वो हमेशा चाहते हैं कि एक इंडियन फेस उनका लीड करे। और यहाँ पर जो अभी अफवाहें आ रही हैं हम लोग के पास, वो आ रही है कि चाइनीज बंदा हेड करेगा रियलमी इंडिया को। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, अभी कंफर्म नहीं है कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि रियलमी डायरेक्टली अभी तक अनाउंस कुछ नहीं किया है। और इसके अलावा जो आपने ये बोला कि जब ट्वीट में इतनी देरी हो गई, यानी कि आफ्टर थॉट ज्यादा लग रहा है रादर देन की डिसीजन ले लिया कि भैया रियलमी ठीक है, माधव सेठ ने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें ग्लोबल रोल में भेजा जाएगा। और फिर जब आउटक्राई हुई, लोगों ने हल्ला मचाया कि माधव कहां जा रहे हैं, तब सोचा सचा तरीके से उनने एक और नया ट्वीट डाला। अब ये तो हो गई टॉप मैनेजमेंट की बात, लेकिन आपके पास और भी तो कुछ खुफिया सूत्रों से हवाले से खबर है कि बाकी मैनेजमेंट के बंदे भी तो कुछ बाय बाय कह चुके हैं। हाँ, मुझे जो न्यूज है, इनके जो 2 लीड्स थे, एक जो मोबाइल फोन चैनल मैनेजमेंट हैंडल करता था और एक जो इनका AIoT प्रोडक्ट्स हैंडल करता था, निसार नायकू और दीपेश पुनमिया, ये 2 भी उस मीट में नहीं थे। जी। और खबर ये भी है कि इन दोनों लोगों ने भी रिजाइन कर दिया है। तो आज की तारीख के अंदर अगर आप वैसे भी जनरली भी न्यूज देखें, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे कहीं पे भी, तो आपको किसी पर्सन स्पेसिफिक न्यूज नहीं आ रही है, किसी रियलमी के माउथ पीस से न्यूज नहीं आ रही है आपको। जो भी न्यूज आ रही है वो सिर्फ रियलमी कॉर्पोरेट न्यूज आ रही है आपको। मतलब इवन जो नए मोबाइल फोन का लॉन्च है उसमें भी रियलमी की तरफ से कोट आ रहा है, या ट्विटर पे भी रियलमी बोल रहा है। रियलमी का कोई आदमी का नाम लेके कोट नहीं दिया जा रहा। तो जहां तक मुझे न्यूज अवेलेबल है, चाहे वो माधव शेठ हो, चाहे उनके अंडर में जो 2 उनके लीडरशिप टीम के की प्लेयर्स थे, वो दोनों भी शायद रियलमी से इस्तीफा दे चुके हैं। शायद फिलहाल कंपनी में हो, नोटिस पीरियड पे हो, जिस पे भी हो, बट वो फिलहाल न वो मीट में गए थे थाईलैंड में, और न वो किसी सोशल मीडिया पे कहीं उनकी प्रेजेंस दिखाई दे रही है। और आई थिंक टीम भी करीब करीब, उनकी जो लीडरशिप टीम है वो करीब करीब पूरी एब्सेंट है फिलहाल हर जगह से। बिल्कुल। और दूसरी खबर इनसे रियलमी से जुड़ी हुई है मैनेजमेंट के लेके, अगेन वो ये है, इनका एक सब ब्रांड है डीजो। सब ब्रांड कहना सही नहीं होगा, बेसिकली एक नया ब्रांड बनाया गया उससे, जो उनकी टेक लाइफ के प्रोडक्ट्स देखेगा।
उनके सीईओ ने भी अपने पेपर डाल दिए। और जब ये लॉन्च किया गया था डीजो ब्रांड, बड़े जोर शोर से बोला गया था कि हम लोग कंज्यूमर्स को एक ऐसे एक्सेसरीज देंगे जो पूरा रिवोल्यूशनाइज कर देगा मार्केट को। ऐसा कुछ हुआ नहीं और पिछले कुछ दिनों में कंप्लेंट्स की संख्या बढ़ते जा रही है। बहुत सारे लोग ट्विटर पे जाके कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे डीजो प्रोडक्ट्स का आफ्टर सेल सर्विस मिल नहीं रही है। आपको क्या लगता है, इसमें भी कुछ ये ओवरऑल इफेक्ट होते हुए दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए, ये डीजो का न्यूज ये जो चल रहा है रियलमी में मैनेजमेंट का, ये तो मेरे हिसाब से पिछले 1-1.5 महीने से अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था। जो खबर मेरे पास में है, 1-1.5 महीने से अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही थी। डीजो का जो भी हुआ है वो बहुत फास्ट हुआ है। डीजो का जो न्यूज आया है और डीजो का जो एक्शन हुआ है वो एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि एकदम इट वाज लाइक एकदम कट हुआ है एकदम। मालूम पड़ा कि भाई सीईओ ने रिजाइन कर दिया, उनकी एप्लीकेशन ने वर्क करना बंद कर दिया, उनके सर्विस सेंटर्स ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो ये हुआ, ये तो बिल्कुल एकदम एक तरीके से एक शॉट के अंदर डीजो ब्रांड जैसे इंडिया से वैनिश हो गया। तो गरम बटर के ऊपर एक बटर के ऊपर एक नाइफ गिर गई डायरेक्टली, कड़क। एब्सोल्युटली डीजो में जो हुआ है वो बिल्कुल बटर के ऊपर गरम नाइफ वाला सिनेरियो ही है। और इसका भी एक माना जा सकता है कि वैसे तो मतलब लोग बोलते हैं सब ब्रांड, पर मेरा मानना शुरू से था कि सब ब्रांड नहीं था। बट इन्होंने जब डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना था तब इन्होंने रियलमी के नाम को यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कर लिया अपना। और उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हो गया तो 1 साल बाद इनके सीईओ ने अनाउंस किया कि नहीं, हम तो इनके इकोसिस्टम के एक प्लेयर हैं, रियलमी का जो इकोसिस्टम है उसके एक प्लेयर हैं। सो उन्होंने अपने आप को धीमे से एज ए सब ब्रांड से अपने आप को बैकआउट कर लिया उस चीज से। तो बिल्कुल। और अजय, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपने कही, इकोसिस्टम। जब भी मैं वर्ड सुनता हूं मुझे एक ही प्लेयर याद आता है, एक ही ब्रांड नाम याद आता है, वो लीको। वो आई थिंक ऐसी कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी उनकी जब वो इकोसिस्टम की बात नहीं करते थे और पूरा इकोसिस्टम को भी ले डूबे, इन्वेस्टर रिलेशनशिप को भी लूट डूबे और कंज्यूमर्स को भी ले डूबे। लेकिन अजय, जो आप बात कर रहे थे उसी में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये सब तो हो गया मैनेजमेंट में, हमने बात कर ली। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कंज्यूमर्स को इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? मुझे जो लगता है सबसे पहला फर्क पड़ता है कि अगर मैनेजमेंट ढंग की स्ट्रांग मैनेजमेंट नहीं होगी, कस्टमर के लिए यह है कि मैंने पैसा दिया, कंज्यूमर ने प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद सबसे ज्यादा जो चीज जिसपे दिखती है, नुकसान दिखता है, वो आफ्टर सेल सर्विस पे, या फिर अगर कहीं पर भी कोई बोला जाए, कोई आंसरेबल नहीं दिखता है, कोई ऐसा नहीं लिखता है मैं किससे बात करूं। आपको क्या लगता है और क्या क्या इशू हो सकते हैं कंज्यूमर्स के साथ? नहीं, कस्टमर के साथ सबसे बड़ा इशू है कि जो कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, जो रियलमी के फैंस हैं, अब उनको जब लीडरशिप टीम नहीं होगी तो क्या प्रोडक्ट सूटेबल है, क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा फ्यूचर का, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क बनेगा तो प्री सेल्स प्रोडक्ट साइड से ही चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे। दूसरा, रीच क्या होता है। देखिए, ऑनलाइन में कस्टमर डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मोबाइल को बाय कर सकता है। तो ऑनलाइन जो कस्टमर है, जो कि स्टिल आज की तारीख में ऑफलाइन इज बिगर देन ऑनलाइन इंडिया के अंदर, ऑनलाइन कस्टमर को शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको फिर भी रियलमी का प्रोडक्ट डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा। बट ऑफलाइन के अंदर अगर लीडरशिप टीम विड्रॉ कर जाती है या लीडरशिप टीम कुछ टाइम के लिए शांत हो जाती है तो ऑफलाइन के ऊपर उसका बहुत भारी इंपैक्ट आता है। और उस भारी इंपैक्ट की वजह से ऑफलाइन रियलमी की स्टॉकिंग या इन्वेंट्री को रिड्यूस करेगा। अगर उसकी इन्वेंट्री को रिड्यूस करेगा तो ब्रांड को, जिसको बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो रियलमी की विजिबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। तो रियलमी की सेल पे इंपैक्ट आएगा। तो आई थिंक फ्रॉम द ऑफलाइन पर्सपेक्टिव ऑल्सो ये मैनेजमेंट का चेंज होना एक कस्टमर के लिए एक थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा, बिकॉज ब्रांड की विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और शायद कुछ कस्टमर्स, और वैसे भी इंडिया में माना जाता है कि इतनी ब्रांड लॉयल्टीज मोबाइल फोन में इतनी हाई नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर टॉप ब्रांड्स लाइक एप्पल, द ब्रांड लॉयल्टीज रन वेरी लो। तो कस्टमर को बहुत इजी बहाना मिलेगा किसी और की तरफ शिफ्ट होने के लिए। तो आई थिंक दूसरा चीज ये होगा। और तीसरा, आपने जो बोला, जो मेजर इशू है आज की तारीख में, और जो भी ब्रांड्स हैं जो प्राइमरली प्राइस और स्पेसिफिकेशन रेशियो पे खेलते हैं, चाहे वो रियलमी हो चाहे वो Xiaomi हो, उनके लिए उनकी जो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आती है मार्केट में, वो आती है लिंक टू क्वालिटी, एंड क्वालिटी ट्रांसलेटिंग इनटू आफ्टर सेल सर्विस एक्चुअली। तो अगर आफ्टर सेल सर्विस में चैलेंजेस आने शुरू हो गए तो आप समझ लें कि फिर तो आप कितने बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट ले आए, बढ़िया से बढ़िया आप चैनल सेट कर दें, पर अगर आपके सर्विस नहीं मिलेगी कस्टमर को,
अपने उम्मीद के हिसाब से, तो ब्रांड को तो चैलेंजेस आने हैं उसमें। तो कस्टमर को थोड़ा सा डाउट कस्टमर के दिमाग में पैदा होगा कि क्या मैं इस ब्रांड को लूं, क्योंकि सडनली इसकी विजिबिलिटी ऑफलाइन में कम हो रही है। हालांकि इन्होंने शाहरुख खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया है Realme 11 प्रो के लिए, 11 सीरीज के लिए, बट वो ब्रांड एम्बेसडर आज की तारीख के अंदर मतलब कोई ऐसी टीवी एडवर्टाइजिंग तो है नहीं। जो कुछ भी है थोड़ा बहुत सोशल मीडिया है, जो भी एडवर्टाइजिंग हो रही है। तो कस्टमर पुल तो आएगा, बट अगर माल ऑफलाइन में अवेलेबल ही नहीं हुआ या डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स ने स्टॉकिंग कम कर दी, तो कस्टमर्स को लौटना पड़ेगा बिना ब्रांड को खरीदे हुए। और लाइक यू राइटली सेड, आफ्टर सेल सर्विस इज सेकंड मेजर इशू। राइट और आप फाइनली बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक ब्रांड कोशिश करता है कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाए ऑनलाइन, यानी कि आपके जैसे हो गया अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गया, और दूसरा होता है कि शॉप से मिल जाए। और शॉप्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आप वहां पर जाके किसी भी प्रोडक्ट को लुक एंड फील कर सकते हैं, उसको हाथ में उठा के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इस बात के लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वहां पर शायद अगर डीलर आपको कुछ बोलता है उस बारे में तो शायद उसका मार्जिन हो सकता है, लेकिन उसके अलावा वो आपको जानबूझ के पुश नहीं करेगा कि अच्छा आप ये ले लो, इसमें ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। करने वाले करते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा नहीं जाता है। तो यहां पर ये बात उठती है कि इस समय जब बहुत सारे ब्रांड्स अपने ऑफलाइन मार्केट को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइम पे रियलमी की पकड़ काफी ढीली नजर आते हुए आ रही है। आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली है डीलर्स नेटवर्क से? नहीं, ऐसा है, देखिए आज की तारीख के अंदर मार्केट के अंदर अगर आप देखें, सबसे पहले गेज कर लेते हैं हम एज अ कस्टमर या एज अ मैन फ्रॉम द इंडस्ट्री, सोशल मीडिया प्रेजेंस। सोशल मीडिया के अंदर एक्सेप्ट फॉर द लॉन्च, ये जो नया लॉन्च मॉडल लॉन्च हो रहा है, उसके अलावा इनकी कोई एक्टिविटी, ये जो इनकी मीट भी हुई थाईलैंड में, इसका कहीं कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं था। ये इंटरनल मीट थी इनकी। और वैसे भी अगर आप देखें तो किसी चीज के अंदर कोई, बिकॉज लीडरशिप टीम की एब्सेंस है, कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही कि मार्केट के अंदर विजिट हो रही है या मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर मीट हो रही है या डीलर मीट हो रही है। ऐसी कोई भी खबर नहीं है। मतलब आज की तारीख में या तो टॉप मैनेजमेंट है जो आई थिंक प्राइमरीली चाइनीज ही मैनेज कर रहे होंगे आज की तारीख में, बिकॉज इंडियन टीम तो है नहीं, और दूसरी तरफ उनका डिस्ट्रीब्यूटर है जो फ्रंट में जा रहा है डीलर के साथ में। तो आई थिंक थोड़ा सा जो कनेक्ट है वो रिटेल के साथ कनेक्ट थोड़ा वीकन होगा इस टाइम पे। और स्पेशली उस टाइम पे जब आप, जैसे आपने राइटली बोला कि जब दूसरे ब्रांड इंक्लूडिंग ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड्स लाइक Xiaomi, आप ऑनलाइन आप देखिए Xiaomi बहुत एक्टिव है ऑफलाइन के अंदर आज की तारीख में। मतलब रोज सोशल मीडिया के अंदर आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनकी दिखेगी। दूसरी तरफ हम जाते हैं जो डेटा रिसर्च एजेंसीज थ्रो करती हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि ASPs ऊपर जा रही हैं और कस्टमर महंगे फोन ज्यादा पसंद कर रहा है। और महंगे फोन पसंद करने के लिए, जैसा आपने बोला, वो थोड़ा लुक फील एक्सपीरियंस करना चाहेगा, और उसके लिए बेस्ट जो चैनल है वो ऑफलाइन चैनल है एक्चुअली। क्योंकि फोन को अगर हाथ में लेके देखना है, उसको रन करना है। मैं बोल दूं इसका 200 MP कैमरा है, वो 200 MP कैमरा का कोई सेंस नहीं होता जब तक कि मुझे फाइनली उसका कैमरे का आउटपुट क्या है, मेरी पिक्चर कैसी आती है। कस्टमर के लिए पिक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट। कभी एप्पल अपने कैमरे की मेगापिक्सल के लिए बात नहीं करता एक्चुअली। तो एंड में कस्टमर को देखना है कि अगर मैं फोटो खींचता हूँ, फोटो में कितनी क्लैरिटी है, नाइट विजन कैसा है, वो ये सब चीजें देखना चाहेगा। वो सब चीजें उसको ऑफलाइन में दिखाई देंगी, वो उसको ऑनलाइन में दिखाई नहीं देंगी। तो जब ASP ऊपर जा रही है और ऑफलाइन की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और बाकी प्लेयर्स भी इंक्लूडिंग ऑनलाइन प्लेयर्स ऑफलाइन पे बहुत फोकस कर रहे हैं, लीडरशिप टीम की एब्सेंस या न्यू लीडरशिप का आना, मैंने सुना है कि किसी को इन्होंने एज अ चैनल लीड इन्होंने हायर किया है। नाम मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, फर्स्ट नेम शायद मनीषा कुछ है, किसी को हायर किया है इन्होंने फॉर, ये खबर पक्की नहीं है बट ये मैंने सुना है कि किसी को इन्होंने चैनल के लिए हायर किया, लीड के लिए। तो जब तक वो सेटल डाउन होंगे, वो मार्केट में सबको अपने साथ लेके चलेंगे, तब तक आई थिंक इस फास्ट मूविंग मार्केट के अंदर थोड़ा भी गैप आप किसी को और को देंगे तो दूसरा ब्रांड उस स्पेस में घुसने की तुरंत कोशिश करेगा एक्चुअली। तो ये भी एक चैलेंज आएगा कि इस टाइम के अंदर थोड़ा सा ये टाइमिंग गलत है इनके लिए, इनके डिसएडवांटेज है इनको थोड़ा सा इस चीज का। राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी कोशिश ये नहीं है कि बताने की कि सब कुछ गलत है या सब कुछ सही है। हमारे कोशिश ये थी आपके सामने तथ्य दे या फिर फैक्ट्स बता दे जो हम लोग को अपने सोर्सेज के थ्रू पता लग रहे हैं या इंडस्ट्री के थ्रू पता लग रहे हैं। अब आप हमारे जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किए, आप उसका खुद एनालिसिस निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या सब कुछ रियलमी के साथ ठीक ठाक है कि नहीं है। फैक्ट्स
आपके सामने है, और बाकी और भी न्यूज चैनल है जहां पर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती होगी। तो दिमाग लगाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आपको क्या लगता है। बस इतना ही आज के इस एपिसोड में। मुझको और अजय को दीजिए इजाजत, जल्दी मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। और यहां पर आपको एक कुछ बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि मैं और अजय कोई टॉपिक डिस्कस करें, कमेंट्स के जरिए आप बताइए, कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो जो भी चीज आप पूछें उसके ऊपर बनाया जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।